हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपको एक न्यूज़ पता चल रही होगी आजकल की जेपी मॉर्गन चेस का जो बॉन्ड इंडेक्स है वहाँ पर इंडिया का इंक्लूजन हो गया है और उन्होंने अपने इंडेक्स के अंदर इंडिया का वेटेज बहुत ज़्यादा दिया है जो कि है 10% का। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी अफरा तफरी मार्केट में मच गई है क्योंकि अब फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट के अंदर भी आएगा। हालांकि जो जेपी मॉर्गन चेस का जो बॉन्ड इंडेक्स है उसका इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी अब पूरे देश में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की तरफ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। तो आज मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि कौन सा ऐसा स्पेस है जहां पर बम्पर तरीके से रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे ही कुछ कैटेगरी से रिलेटेड मैं आपके सामने म्यूचुअल फंड्स भी रखने की कोशिश करूंगा, पर कुछ प्रोस एंड कॉन्स और कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं। फैक्ट ये है कि कई सारे इन्वेस्टर्स क्या है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप को तो बिल्कुल साइड में रख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है उसी चीज़ की बात करेंगे। देखिए सेबी क्या करता है, सेबी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज को रैंक करता है कि कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी कंपनी लार्ज कैप है। अगर हम स्मॉल कैप की रैंकिंग के हिसाब से बताएंगे तो 250 से लगा के 500 तक जो भी कंपनी की रैंक होती है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के क्षेत्र में रखा जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अब बात करते हैं, देखिए जो भी शेयर मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कितना आता है 100%, हर चीज़ को हर पूरा बेस कितना होता है 100%। अब उस 100% में 8.8% 8.5% के आसपास का जो प्रॉफिट पूल है और 9.5% का जो मार्केट कैप के हिसाब से जो पूल है वो कहाँ से आता है, केवल स्मॉल कैप से। अब देखो लार्ज कैप, पूरे शेयर मार्केट का जो लार्ज कैप कैटेगरी से कितना परसेंट आता है प्रॉफिट कितना आता है 74.9%। ठीक, 72.4% मार्केट कैप पूल कहाँ पर है भाई साहब, मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप। अभी भी भाई साहब लार्ज कैप जो प्रॉफिट आता है ना, जो कंपनीज के प्रॉफिट्स आते हैं, तो जितना प्रॉफिट 72% आता है लार्ज कैप से, केवल 8% आता है कहाँ से, स्मॉल कैप से। इसीलिए स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हों या स्मॉल कैप कैटेगरी के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, क्योंकि उनका भाई मार्केट में स्थान ही कितना है। अब ये समझो ना, आपका 100 गज का मकान हो, ठीक, 90 गज में रह रहा हो एक आदमी और 10 गज में रह रहा हो एक आदमी, तो 10 गज की जो बात चल रही है वो कौन सा चल रही है, स्मॉल कैप का हाथ में है। और जो 90 गज पूरे मकान को ले रखा है, 90 गज जिसके पास ज़्यादा हिस्सा है वो है तुम्हारा लार्ज कैप। तो आप सोच सकते हो कि केवल स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना ये एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। अब चलिए बात करते हैं कुछ और न्यूज़ पर। ये तो देखिए स्मॉल कैप का इंडेक्स हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 250 कितना चल रहा है, 12,061 रुपये पर चल रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स देखो भाई साहब कितना है, 19,641 रुपये। और जिस तरीके से जेपी मॉर्गन चेस का जो इंडिया के अंदर आना हुआ है, तो निफ्टी 50 आप मान के चलना भाई साहब, ये 20 तो छोड़ दो 40 के भी पार जाएगा। और जो आपका सेंसेक्स दिख रहा है वो 80,000 के पार जाएगा। अब देखो जो बॉन्ड मार्केट के अंदर देखो तीन मेजर इंडेक्स हैं किस चीज़ के, फॉर एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड के अंदर। सबसे पहले है जेपी मॉर्गन चेस, इसी ने इंडिया के अंदर इन्होंने ही जेपी मॉर्गन ने ही इंडिया को हिस्सा दे दिया है कितना अपने बॉन्ड इंडेक्स के अंदर 10% का। तो अब जब जेपी मॉर्गन चेस ने इंडिया की तरफ कदम आगे बढ़ाया है तो डेफिनेटली इस चीज़ को आगे भी दूसरे भी आएंगे। कौन कौन आएंगे, ब्लूमबर्ग, बार्कलेज और फुटसी रसेल, FTSE बोल सकते हो, फुटसी बोलते हैं इसे, रसेल। तो ये दो अभी बचे हुए हैं। तो सोच के देखो, अभी तो एक कदम स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ा दिया इन्होंने जेपी मॉर्गन चेज ने। आप बात करेंगे ब्लूमबर्ग भी आएंगे आने वाले समय में और फुटसी भी आएंगे, और जब ये आएंगे तो इंडिया का इंडेक्स बॉन्ड मार्केट तो हिलेगा ही हिलेगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इक्विटी मार्केट के अंदर भी आएंगे। तो इक्विटी मार्केट में आप सेंसेक्स मान के चलना भाई साहब 80-90 हज़ार पार है। तो यहाँ से लार्ज कैप कैटेगरी के स्पेशली ऊपर, क्योंकि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर खरीदने आएंगे तो इसकी वजह से अगर सेंसेक्स 80,000 जाएगा, यानी कि सेंसेक्स के अंदर 30 शेयर है, और निफ्टी 50 अगर 40-50 हज़ार जाएगा तो उसके अंदर 50 शेयर हैं, तो डेफिनेटली इसकी सारा नज़र आपके पास होनी चाहिए लार्ज कैप स्पेस में। इसी से रिलेटेड कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे और कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं कि जितना भी मार्केट कैप है हमारे यहाँ इंडेक्स का, उसका 80% टॉप 100 कंपनीज का ही है। टॉप 100 कंपनीज का 80% मार्केट शेयर करती हैं। लार्ज कैप्स के बिना किसी भी पोर्टफोलियो की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यानी कि आप पोर्टफोलियो विदाउट लार्ज कैप इज अनथिंकेबल। और देखिए आप ये चार्ट दे सकते हो अगस्त 2018 से लगा के अगस्त 2023 तक का चार्ट दे सकते हो कि भाई साहब कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं स्मॉल कैप फंड्स। इसीलिए बोलते हैं कि लार्ज कैप पे ना भाई साहब एक स्टेबिलिटी आपको दिखने को मिलती है, वहीं स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। अभी मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि भाई साहब पीपल जो हमारे भारत देश के लोग हैं बहुत ज़्यादा हैंडसम रिटर्न कहाँ से निकाल के ला पा रहे हैं, स्मॉल कैप्स और मिड कैप से।
और वहीं अगर आपको एक सस्टेनेबल रिटर्न चाहिए तो आपको मल्टी कैप देखना चाहिए और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ देखना चाहिए, जहां पर इनका कुछ पोर्शन लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर भी आता है। तो आपको एक चीज़ और भी पता होना चाहिए कि भाई साहब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है भाई साहब कितना हो गया, 3 गुना हो गया स्मॉल कैप और मिड कैप में। और आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि लोगों ने लार्ज कैप कैटेगरी के से पैसा निकाल के स्मॉल कैप और मिड कैप में ही डाल दिया, 349 करोड़ का, यानी कि 349 करोड़ लार्ज कैप कैटेगरी के फंड से बाहर आ गया और वो पैसा कहाँ गया, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज के अंदर गया। और यहाँ से आप क्लियर कट देख सकते हो कि डिफरेंस क्या होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। साइज के हिसाब से देखेंगे, सेबी ने जो स्पेसिफाई किया है लार्ज कैप 20,000 करोड़ से ऊपर जिसका मार्केट कैप है और 1 से 100 के अंदर जो रैंक करते हैं वो लार्ज कैप है। जिनका मार्केट कैप से हिसाब से देखेंगे तो 5,000 करोड़ से लगा के 20,000 करोड़ तक के बीच में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 101 से लगा के 250 तक की जो कंपनी है वो मिड कैप है। 251 और उससे ज़्यादा की कंपनियां या 5,000 करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम है वो स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं। होप्स हो कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सीकेटी जी यार मेरे पास तो बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, मेरे पास तो बहुत थोड़े से लार्ज कैप हैं। तो मेरे भाई देखिए, एक मेरा ये कहना है आपसे, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि स्मॉल कैप और मिड कैप से आज ही आपको बेच के सारा का सारा लार्ज कैप पे डाल देना है। बस मेरा इतना मानना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलें। आप लार्ज कैप भी रखें, आप स्मॉल कैप भी रखें, आप मिड कैप भी रखें, लार्ज कैप नहीं रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक इंडेक्स फंड डालो, नहीं तो लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो रखो, ताकि जब लार्ज कैप में बम्पर तेजी देखने को मिलेगी तो एटलीस्ट आपके पास वो फंड और उस तेजी का आपको भटकना ना पड़े उस समय, और उस तेजी का लुफ्त आप आसानी से उठा सको। तो इसी वजह से मैं बात करूंगा कुछ धड़ाधड़ कुछ 12-13 म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड्स आपके सामने रखा हुआ है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और ये एक लार्ज कैप कैटेगरीज के जो शेयर्स हैं वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। 367 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.76% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 15.52% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ये लगा देंगे। इसके साथ साथ 10 साल पहले अगर बात करेंगे किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए डाला होता तो इन्होंने 1 लाख रुपए को 5,37,000 रुपए बना दिया। भाई साहब 10 साल में 1 लाख का 5,37,000 केवल प्रॉफिट के तौर पे, यानी कि 5 गुने से ज़्यादा पैसा कर दिया, वो भी लार्ज कैप कैटेगरी से। एक अच्छा रिटर्न, बहुत कम वॉलेटिलिटी के साथ, और क्या चाहिए इन्वेस्टर्स को। चलिए नेक्स्ट फंड पर चलते हैं। इसी कैटेगरी में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 38,881 करोड़ का असेट साइज है, 0.88% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 5.48% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया हुआ है। ये S&P BSE 100 जिस दिन ये 1% से ज़्यादा का गिर जाए आप लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। और 10 साल में देखिए 1 लाख रुपए को 3,69,000 रुपए इन्होंने बना दिया है। आज मैं आपके सामने जितने भी म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा सभी ने एक स्टेबल रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 15,855 करोड़ का असेट साइज है, 0.90% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 0.49% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, यानी कि फुल कैपेसिटी के साथ ये बैटिंग कर रहे हैं अपनी। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। 7 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। 1 लाख रुपए को इन्होंने बना के दिया है 4,38,000 रुपए। अभी मैंने जो नेक्स्ट कैटेगरी डाली हुई है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी डाली हुई है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर दबाव नहीं होता है सेबी नहीं किसी रूल्स का कि वो किस फंड में इन्वेस्ट करेगा। बस क्या करता है फंड मैनेजर, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर जहां इन्वेस्टमेंट और जहां पोटेंशियल और जहां ग्रोथ ज्यादा नजर आती है उन शेयर्स में फंड मैनेजर पैसे डालता है। तो इस वजह से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफी हद तक पैसा लार्ज कैप के अंदर भी आता है। तो आपकी नजर यहां पर भी होनी चाहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, पराग पारिक का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है मार्केट के अंदर। और 40,760 करोड़ का असेट साइज भी ये दिखा रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तो इसके अंदर भी बना हुआ है। केवल आपसे 0.67% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 1.59% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। और एग्जिट लोड से रिलेटेड बहुत सारी कहानी है। केवल आप इतना मान के चलो भाई साहब 2 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 2% तक का एग्जिट लोड लग सकता है अगर आपने 10% से ज्यादा के यूनिट्स सेल कर दिए तो। अब आपको एक्चुअल कहानी जाननी है तो सिंपल है, आप इस चीज को पढ़ लो। For units above 10% of the investment, exit load of 2% if redeemed within 365 days, यानी कि 365 दिन के अंदर 10% से ज़्यादा की यूनिट्स बेच दिए तो 2% का एग्जिट लोड है। ठीक, 1% इफ redeemed आफ्टर 365 डेज बट ऑन और बिफोर 730 डेज, यानी कि 365 दिन के बाद और 730 दिन के पहले अगर आपने यूनिट्स को बेचा तो डेफिनेटली 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा। और ये अल्टीमेटली आप यही मान के चलो, मोटा मोटा देखो, बड़ी पिक्चर देखो, छोटी पिक्चर देखने की जरूरत है नहीं। बड़ी पिक्चर यही कह रही है कि 2 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो एग्जिट लोड आपके पास आएगा।
1,00,000 रुपए को इन्होंने बना दिया है 5,21,000 रुपए। मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करूं तो एक लार्ज कैप और मिड कैप के कॉम्बो वाला ये फंड है, यानी कि आपका पैसा लार्ज कैप के अंदर भी जाएगा, आपके अंदर इस फंड के द्वारा मिड कैप के अंदर भी जाएगा। 28,439 करोड़ का असेट साइज है, 0.67% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 1.45% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 ये एक इंडेक्स है, टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहे हैं। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ 10 साल में बात करेंगे तो इन्होंने 1,00,000 रुपए को भाई साहब 8,88,000 रुपए बना दिया है। तो देख सकते हो कि भाई साहब कितना तगड़ा इन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। कई बार इन्वेस्टर्स लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट या लमसम करना चाहते हैं तो वो एक अल्टरनेट भी ढूंढते हैं, क्योंकि मेरा एसेट एमर्जिंग का एक बैकड्रॉप ये कि केवल आप 2,500 रुपए ही एसआईपी के तौर पे डाल सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं। तो कई बार मार्केट जल्दी गिर जाता है या 2-2.5% का करेक्शन आ जाता है लार्ज और मिड कैप के अंदर, तो वो एक लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर फंड ढूंढने की चेष्टा करते हैं लमसम के लिए। तो आप इस फंड को देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ बहुत अच्छा फंड है, 2,080 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.64% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। कैश होल्डिंग के नाम पर इनका नेगेटिव है 1.09%, यानी कि ये क्या है मेरे भाई, ये है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये सेम बेंचमार्क ये भी फॉलो करते हैं। 3 साल में बात करेंगे, अभी इस फंड को ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया है, तो इस वजह से 3 साल में हालांकि इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने 1.32 टाइम्स यानी कि 1,00,000 रुपए को केवल 3 साल में 1,32,000 रुपए प्रॉफिट के तौर पर बना दिया है। अब मैंने आपके सामने जो नेक्स्ट फंड रखा हुआ है उसका नाम है क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सी एसेट्स में डालेगा, कितना उसका पोर्शन, ये फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उसे कितना पोर्शन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डालना है या कहाँ डालना है। पर मल्टी कैप कैटेगरी में सेबी की तरफ से स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि 25-25-25 यानी कि 25% इन्हें कंपलसरी है कि लार्ज कैप में डालना है, 25% इनका कंपलसरी है कि कहाँ मिड कैप में डालना है, और 25% ये कंपलसरी है कि भाई साहब इन्हें स्मॉल कैप के अंदर डालना है। बाकी 25% फंड मैनेजर के ऊपर डिस्क्रिशनरी है कि वो कहाँ ले जाना चाहता है, वैसे वो मार्केट को देख करके ले जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि मल्टी कैप कैटेगरी का रिटर्न, मल्टी कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म यानी कि 4 से 6 साल के बीच में किसी का होराइजन होता है, तो बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके देते हैं और बहुत अच्छा तरीका भी है मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, भाई साहब बहुत अच्छा फंड है, रिटर्न भी बहुत अच्छा बना के दिया। अभी बात करेंगे कि कितना रिटर्न दे चुका है। ये 5,688 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.77% का केवल आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चला जाएगा। 9.41% का ये आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो भाई साहब 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा, और 10 साल में देखो 1,00,000 रुपए को इन्होंने बना दिया है 7,85,000 रुपए। तो जब जेपी मॉर्गन चेस का जो मैंने शुरू में 6 मिनट जो शुरू का गणित आपको समझाया था, तो सारा का सारा उनका लार्ज कैप में ना करके एक कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को भी या मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स को भी वो लोग देखेंगे। तो इसकी वजह से अब मैं स्टार्ट करता हूं मिड कैप कैटेगरीज के फंड्स के बारे में। आपके देखिए मिड कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा रिटर्न HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मिड कैप कैटेगरी में पास्ट में 1 साल की बात करेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न इसी फंड ने बना के दिया, बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और ये 47,236 करोड़ जिन इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है, ये चिक के ये 47,236 करोड़ का बोल रहा है आई एम द बेस्ट। 0.86% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 8.57% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे फॉलो किया। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। भाई साहब पिछले 10 सालों में इस फंड ने 1,00,000 रुपए को 7,43,000 रुपए बना दिया है। और जब ये जेपी मॉर्गन चेस वाला जो बॉन्ड इंडेक्स है ये अभी रिसेंटली से स्टार्ट नहीं होगा, ये अगले साल जून 2024 से स्टार्ट होगा, और हर साल वो 1% का एक्सपोजर रखेंगे। 20-22 बिलियन डॉलर के आसपास कुछ इंडिया के अंदर हर महीने आएगा, और 10 महीने तक वो आगे चलेगा, क्योंकि 10% का स्टेक का इंक्लूजन है ना बॉन्ड इंडेक्स के अंदर। तो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर आएगा, तो इस वजह से आपकी नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए HSBC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, क्योंकि HSBC ऐसा स्मॉल कैप कैटेगरी और HSBC ऐसा असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई चोर मौसेरे भाई। तो जब ये भी फॉरेन से ही बिलोंग करती है और फॉरेन इन्वेस्टर्स ही आएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक भाई दूसरे भाई को मिलेगा, तो कुछ मेल मिलाप बढ़ेगा। तो इस वजह से HSBC स्मॉल कैप फंड का भी बेनिफिट हो सकता है। ये मेरा केवल प्रेडिक्शन है, लेकिन नजर आपकी होनी चाहिए फंड्स के ऊपर। ठीक है, 11,549 करोड़ का असेट साइज है, 0.71% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे, 1.25% का कैश होल्ड करके चलेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। एज असेट मैनेजमेंट कंपनी बात करें, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड की बात करें तो HSBC का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और ये इसका चिक के इसका रिटर्न भी बता रहा है।
1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, साथ ही साथ 10% से ज़्यादा के यूनिट सेल कर दोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। भाई साहब रिटर्न भी इसने बहुत तगड़ा बना के दिया है, पिछले 3 साल में ही देखो ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया, 1 लाख रुपए को 1,93,000 रुपये बना दिया। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स की बात करें और निप्पॉन इंडिया की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। 36,539 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.72% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 2.26% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करके रखा हुआ है। 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। और भाई साहब देखो 10 साल में 1 लाख रुपए को इन्होंने 13,69,000 रुपए बना के दिया है। 10 साल में 1 लाख का 13,69,000, क्या सही नहीं है म्यूचुअल फंड? भाई साहब बिल्कुल सही है, बस अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है। अब जब स्मॉल कैप की बात चल रही है, टाटा स्मॉल कैप की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ बहुत ही अच्छा फंड है, 6 बहुत ही बढ़िया फंड है, बेहतरीन फंड है, रिटर्न अच्छा बना के दिया है। 6,014 करोड़ का असेट साइज है, 0.31% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 11.97% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखो भाई साहब 3 साल में ही इन्वेस्टर्स का पैसा डबल भी कर दिया, 1.81 टाइम्स, यानी कि 1 लाख रुपए को 1,81,000 रुपए बना दिया है। मिड कैप कैटेगरी में ये भी बड़ा अच्छा फंड है यार, एडलवाइस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 3,665 करोड़ का असेट साइज है, 0.45% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। 10 साल में 1 लाख रुपए को 7,67,000 रुपए बना दिया भाई साहब, और क्या चाहिए। आज का जो सेंटर पॉइंट था वो था लार्ज कैप और ब्लू चिप, तो इस वजह से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बिना इस वीडियो का हम शुरू गणेश और शुरू एंड कर ही नहीं सकते थे भाई साहब। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रा फंड के क्षेत्र में बड़ा अच्छा रिटर्न बना के दिया। 14,607 करोड़ का असेट साइज भी ये बता रहा है, 0.78% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 3.21% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं, BSE 500 यानी कि BSE के अंदर जो 500 कंपनीज हैं उनको ये फॉलो करते हैं बेंचमार्क के तौर पे। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रा फंड है मेजर पोर्शन लार्ज कैप्स के अंदर जाता है, तो इस वजह से इनका रिटर्न काफी कम आया है। पर लार्ज कैप कैटेगरी में आपको इतना ही रिटर्न और देखने को मिलता है, रिटर्न आपको भले ही कम दिखे पर ये एक स्टेबल रिटर्न होता है। 1 लाख रुपए को इन्होंने बना दिया 4,70,000 रुपए, 4,70,000 रुपए बना दिया 1 लाख को। भाई वीडियो 18 मिनट का हो गया पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज हमने एक अच्छी और एक हैंडसम और एक मीनिंगफुल बात करी और चर्चा का सब्जेक्ट भी रहा। होप सो कि आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। हरि शरणम, अयप्पा शरणम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।